क्लिप्स कहाँ है? इसमें इक्लिप्स कहाँ? हाँ इधर है। सर ये आपका दूसरा वाला था ये। ठीक है, हम बंद कर यही है। अच्छा, हम लोगों ने कल एक डिजाइन देखने की कोशिश की थी ना लास्ट क्लास में, कि किस तरह से हम जब लोग ऑटोमेट करेंगे वैसे भी हमें क्या टेस्ट ऑटोमेट करना है, टेस्ट केसेस। और जब टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करेंगे तो हमने प्लान किया था कि जैसे मेरे मार्केटिंग के कैंपेन के टेस्ट केसेस होंगे, इसको इस क्लास में रखेंगे ऑटोमेट करके। जो लीड्स वाले होंगे वो कहाँ रखेंगे, इस क्लास में रखेंगे। जैसे लीड्स के जितने टेस्ट केसेस हैं उतने क्या बनाएंगे, मेथड। और फिर जिसको रन करना होगा यहाँ रनर में हम क्या कर लेंगे, कॉल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सारी चीजें नॉन स्टैटिक हैं। तो एक क्लास बनाई हमने क्या, कॉमन मेथड्स। कॉमन मेथड्स एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हमने वो चीजें रखी हैं जो क्या है, कॉमन। जैसे हमें लग रहा है कि ब्राउजर लॉन्च करना, लॉग इन करना, लॉग आउट करना, ये क्या है, कॉमन चीजें हैं जो हर टेस्ट केस को चाहिए। कोई भी टेस्ट केस होगा उसे ब्राउजर भी लॉन्च करना है, उसे क्या करना है, लॉग इन भी करना है, उससे क्या करना है, लॉग आउट भी करना है। बीच में सब लोग कुछ अलग अलग काम करेंगे। तो फिर कुछ ऐसा बना था ना। और रन कहाँ करेंगे हम, यहां से रनर से। तो हमने कॉमन मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर इसका मेथड कौन सा कॉल किया, लॉन्च ब्राउजर। फिर इसके बाद हमें मान लो मार्केटिंग के लीड वाले टेस्ट केस चलाने थे, तो हमने क्या किया, न्यू मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। फिर ये जो लॉगिन मेथड कॉल किया है ये किसका मेथड है, कॉमन मेथड्स का। कॉमन मेथड्स का लॉगिन मेथड कॉल किया। और ये लीड्स ऑब्जेक्ट का वेरीफाई मार्केटिंग लीड क्रिएशन मेथड कॉल किया। फिर कॉमन मेथड्स क्लास का कौन सा मेथड कॉल किया, लॉग आउट। फिर ऐसे ही दूसरा टेस्ट केस होगा, लॉगिन करेगा, फिर क्या करेगा, द्वारे दूसरा टेस्ट केस चलाएगा, फिर क्या करेगा, लॉग आउट। फिर तीसरा करेगा, फिर तीसरे को क्या करेगा, लॉग आउट। यहाँ हमने दो क्लास बनाई है, एक कॉमन मेथड्स है और दूसरी क्या है, मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस। यही हो रहा है ना। अच्छा, ये काम करने में भी पिछली क्लास में झंझट आ रही थी ना। जैसे इसमें एक ये था कि यार ड्राइवर के ऑब्जेक्ट का क्या हो। जैसे ब्राउजर लॉन्च कर दिए तुम, और ब्राउजर लॉन्च करने के बाद एक टेस्ट केस चला, फिर दूसरा चला, दूसरे को चलने के लिए ड्राइवर कहाँ से मिलेगा, ड्राइवर किसी मेथड के अंदर है, अगर मेथड से बाहर निकल आए तो ड्राइवर, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, उसे रिटर्न कर रहे हैं। एक ऑप्शन था मेरे पास क्या करने का, रिटर्न करने का, कि रिटर्न कर लो तभी बचा रहेगा। फिर उसको आगे दूसरी जगह पास कर देना जिससे तुम उसे इस्तेमाल कर पाओ। एक ऑप्शन ये था। दूसरा ये बताया था कि जब रिटर्न लेते हैं, पहले रिटर्न लो, फिर हर मेथड में आर्गुमेंट में पास करो। अगर उसकी जरूरत सबको ही है तो क्यों ना उसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल के अंदर डाल दो। जब चीज नॉन स्टैटिक वेरिएबल के अंदर चली जाती है तो उस क्लास का कोई भी नॉन स्टैटिक मेथड उसे कॉल कर सकता है और सबको एज ए आर्गुमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हम लोगों ने इवन किया भी। कहा गया, ये कॉमन में ही आओ। ये देखो हमने ड्राइवर नाम का क्या बनाया, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया ना। कॉमन मेथड्स नाम का हमने क्या बनाया है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और जब भी पहले कौन मेथड चलेगा, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, नल है। लेकिन जब लॉन्च ब्राउजर मेथड चलेगा तो इस ड्राइवर के अंदर असाइनमेंट, इस वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट होगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा फ्रॉम ड्राइवर में। फिर हमने इसे क्या किया है, रिटर्न किया। ये ड्राइवर देखो ध्यान से देखना, जब भी हम ऑटोमेशन मेरा चलेगा तो सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल करेंगे, लॉन्च ब्राउजर। ऐसा तो नहीं पहले टेस्ट केस कॉल कर देंगे, पहले क्या कॉल करेंगे, लॉन्च ब्राउजर। और जब लॉन्च ब्राउजर कॉल करोगे तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनने के बाद एक वेरिएबल पे आएगा कि नहीं आएगा। अब इस वेरिएबल पहले तो ये चलेगा, शुरू शुरू में भले नल है, लेकिन इस मेथड के चलने के बाद ये नल नहीं रहेगा।
जब लॉगिन वाला इस ड्राइवर लॉगिन मेथड इस ड्राइवर को यूज करेगा तब ये नल नहीं रहेगा, है ना ऐसा। ध्यान से देखो अच्छा। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दे तो, सब लोग ध्यान से देखो, ऐसा कर, अच्छा ऐसा लिख दें, ये कोड चलेगा। ध्यान से देखो, न्यू कॉमन मेथड्स क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तो ड्राइवर में क्या आएगा, नल आएगा। ये मेथड थोड़ी ना चलेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना। अब ध्यान से देखो यहाँ, फिर तुम मेथड कॉल कर रहे हो कॉम डॉट लॉगिन। जब लॉगिन मेथड चलेगा तो ये ड्राइवर मांगेगा। ड्राइवर तो नल है ना, बाय डिफॉल्ट तो ड्राइवर क्या है, नल है। तो देगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हाँ उसके क्या करें, उससे पहले नहीं, तो वही तो कह रहे हैं, देखो चला के देखते हैं। सब छोड़ो, नो सच एलिमेंट तो बाद की बात है, जब ढूंढेगा तब आएगा ना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखो क्यों आ रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, समझो। जब कॉमन मेथड्स का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जानते हो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके सारे नॉन स्टैटिक मेथड और सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल लोड होते हैं। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू तुमने नहीं डाली है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नल होता है। तो इसके अंदर क्या पड़ा है, नल। तो मान के चलो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस टाइम पे अंदर जो एक ड्राइवर नाम का क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, उसमें क्या पड़ा है, नल। अब कॉम डॉट मेथड कौन चलेगा, लॉगिन। जब लॉगिन चलेगा तो पहले तो ड्राइवर डॉट गेट करने की कोशिश करेगा ना। पहले तो ये कहेगा ना ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है, जाएगा पूछेगा तो ड्राइवर कहेगा मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मेरे पास क्या है नल। तो जब भी किसी वेरिएबल में नल पड़ा होता है और उसके थ्रू कोई मेथड कॉल करने की कोशिश करते हो तो क्या देता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कहेगा भैया हम कहाँ से मेथड, वो ये नहीं कर रहा, ढूंढना होगा बात की बात है, वो ये भी नहीं जानता कि ब्राउजर लॉन्च हुआ है कि नहीं, वो इतना कह रहा है तुम हमसे कह रहे हो गेट मेथड कॉल कर। गेट मेथड किसी ऑब्जेक्ट का मेथड है ना, आप बना ही नहीं है, वेरिएबल में नल पड़ा है, उससे तुम कह रहे हो कि तुम मेथड कॉल करके दिखाओ, बेचारा कहां से कॉल, क्या दे रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कर दो तब, अब नहीं देगा। अब जरा यही देखो, न्यू कॉमन मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनेगा, सही बात है, ड्राइवर आएगा, ड्राइवर क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट नल रहेगा। लेकिन जब कॉम डॉट मेथड कौन सा कॉल होगा, लॉन्च ब्राउजर, तो ये ड्राइवर के अंदर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तब ये नल नहीं रह जाएगा। और अब अगली लाइन में जब चलेगा कॉम डॉट लॉग इन, तो ये ड्राइवर अब नल थोड़ी ना है, अब इसके पास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, ये मेथड चलाएगा। बात समझ रहे हो ना। इसलिए चीजों का क्रम मैटर करता है कि कौन सी चीज पहले रखनी है और कौन सी चीज बाद में। यहां तुम देखो, अगर अगर तुम सोचो कि लॉगिन वाला मतलब तुम कह रहे हो कि पहले ब्राउजर नहीं लॉन्च करेंगे, पहले लॉगिन कर लॉन्च करेंगे, ये वैसे भी नहीं सीखना, और चलाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं चलेगा। तो पहले क्या करोगे, ब्राउजर लॉन्च करोगे और उसके बाद तभी तुम्हारा ड्राइवर का जो वेरिएबल है उसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कब आता है बताओ, यही लाइन चलती है तभी तो ड्राइवर में और ये ड्राइवर नाम के वेरिएबल पे ऑब्जेक्ट आता है। अगर बताओ ये मेथड चलेगा नहीं जब, तो ये भी नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो ड्राइवर पे कुछ आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आएगा तो ड्राइवर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा रहेगा, नल का कहीं भी इस्तेमाल करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही तो फेंकेगा। अब देखो जरा, ठीक है। अब लेकिन चलाओगे तो चलेगा। लेकिन एक चीज, एक झंझट अब भी हो रही थी, और वो झंझट ये हो रही थी, अब तो सही चलेगा कि क्या करेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, फिर क्या करेगा, लॉगिन करेगा, फिर क्या करेगा, वेरीफाई मार्केटिंग लीड्स क्रिएशन करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, लॉगआउट करेगा। क्लियर है ना। अब ये चलेगा, लेकिन इसमें भी एक झंझट आ रही थी शायद, हमें क्रोम ड्राइवर का, अच्छा हाँ, ये लॉन्च ब्राउजर का जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, लॉन्च ब्राउजर, सॉरी, जब कॉमन मेथड्स का हम ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं और मेथड कौन सा कॉल किया है, लॉन्च ब्राउजर, तो ये लॉन्च ब्राउजर क्या कर रहा है, ड्राइवर को रिटर्न कर। अगर ये रिटर्न ना करे तो, अगर ये कह दे कि हम रिटर्न
नहीं करेंगे। तब तो ये ड्राइवर कहाँ यूज होगा? इसी क्लास के अंदर यूज होगा ना। बाहर इस्तेमाल होगा कोई, जब नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब नया ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ड्राइवर क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। जैसे देखो, ये भी ध्यान रखो, जैसे ये देखो, ये देखो, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना कॉमन मेथड्स के। जब दोनों ऑब्जेक्ट बनेंगे तो दोनों के लिए ड्राइवर में क्या रहेगा? नल ही रहेगा। लेकिन जब तुम कॉम डॉट मेथड कौन सा कॉल करोगे? लॉन्च ब्राउजर। तो जो पहला वाला ऑब्जेक्ट बना है जिसका एड्रेस इसके पास है, कॉम के पास है, जब इसका मेथड चलेगा लॉन्च ब्राउजर तो उसके ड्राइवर में नल के बजाय क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन काम वन में नहीं आएगा। काम वन में नहीं आएगा। अगर तुम सोचो कि हम कॉल करें काम वन डॉट लॉगिन, चलेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्ट। ठीक है। तो भाई याद रखना, ब्राउजर जो लॉन्च हुआ है उस उसका उसके भाई देखो, जब ब्राउजर लॉन्च होगा तो उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट किसके पास है? ड्राइवर नाम के नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास। और वो किसके पास है? जो ड्राइवर नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो कहाँ है? कॉमन मेथड्स के ऑब्जेक्ट के अंदर। यही ऑब्जेक्ट जगह जगह नया बना दिए तो फेल क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो जरा ट्राई करके देखो ना। एक आध घंटा ही मैक्सिमम लगेगा ट्राई करने में। अब तो हमने तुम्हें डिबग करना है बता दिया है। ठीक है, फिर डिबग करके देखो। ठीक है। अब ये चल रहा है, लेकिन देख रहे हो ड्राइवर भेजना पड़ रहा है ना? देख रहे हो ना, ड्राइवर किसको भेजना पड़ रहा है? जो मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस बनाया है, इसको भी तो ड्राइवर चाहिए। बिना ड्राइवर के ये बेचारा कैसे काम करेगा? तो ड्राइवर हम कैसे भेज रहे हैं? एज अ आर्गुमेंट। अब चेक काम करते हैं। ये डिजाइन एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, oops डॉट ऑटोमेशन ऐसे, ये हो गया। इसके अंदर भी वही सारी क्लासेस हैं। अब हम देखो क्या चेंज करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस के अंदर, यहां लिख रहे हैं एक्सटेंड्स, और लिख रहे हैं क्या? कॉमन। भाई कॉमन मेथड की ही जरूरत है ना, उसके कोड की ही जरूरत है ना। तो इस क्लास के अंदर उसको क्या कर दे रहे हैं? एक्सटेंड कर दिया कि नहीं कर दिया? अब ये हो गया कौन? पेरेंट। ये हो गया कौन? चाइल्ड। ये अपने सारे मेथड्स और सारे वेरिएबल इसको दे देगा। अब जरा अपना फिर से कोड पे ध्यान दो, पहले कैसे कर रहे थे। अच्छा, क्या कैंपेन को कॉमन मेथड्स की जरूरत नहीं है? है। लीड्स के टेस्ट केसेस को भी है, और इसको तो इसमें भी क्या कर दिया हमने? एक्सटेंड्स और कॉमन मेथड्स कहेंगे। कॉमन मेथड्स जो है वो क्या है? पेरेंट। और मार्केटिंग कैंपेन टेस्ट केसेस क्या है? चाइल्ड। ये अपनी सारी चीजें इसको दे देगा। ये तुम्हारी आंख के सामने है। अब जरा देखो यूज कैसे कर। आ जाओ जरा अपने रनर पे। रनर है ना? अब देखो पहले यूज करने में और अब में अंतर देखो। यहाँ अब यूज कर रहे हैं। हमें कॉमन मेथड से मेथड चाहिए ना। हमें क्या करना है? पहले ब्राउजर लॉन्च करना है ना। अगर हम न्यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे? कॉमन मेथड्स, तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? कॉमन मेथड्स का। तो मेथड किससे कॉल कर पाएंगे? कॉमन मेथड से। दूसरे के भी कॉल कर पाएंगे? कॉमन के कर पाएंगे ना। लेकिन ध्यान दो, अगर हम लिखे न्यू और ऑब्जेक्ट बनाए इसका मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस का, मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। क्लास का नाम क्या है? मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस। बना दिया? बोलो। ये देखो,
मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस का ऑब्जेक्ट बनाया, एक वेरिएबल में रख दिया, मान लो उसका नाम रख दें MLTC। ठीक है, लिखे हैं, रुक जाओ थोड़ा, हैंग सा हो गया लग रहा है। चलो MLTC हो गया ना। किसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने? मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस का। जरा लेकिन ध्यान से देखो, MLTC डॉट करोगे तो मेथड किसके आ रहे हैं? देखो ध्यान से सुनो, लॉन्च ब्राउजर भी आ रहा है ना, लॉगिन भी आ रहा है ना, और ये लोग किसके मेथड हैं? कॉमन मेथड्स के ना। बनाए हैं ऑब्जेक्ट, बनाए हैं हम किसका? मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस का। लेकिन मेथड आ रहे हैं मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस के भी, और प्लस कॉमन मेथड्स के। क्यों? क्योंकि हमने कॉमन मेथड्स को इसके अंदर क्या किया है? एक्सटेंड किया है। किसके अंदर? मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस। तुमको बताया गया है। ये क्या, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे चाइल्ड, और इसे बोलेंगे क्या? पेरेंट। तो जब भी किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके साथ सिर्फ चाइल्ड के ही मेथड नहीं आते, चाइल्ड के भी आते हैं और साथ में पेरेंट के भी आते हैं। यही वजह है कि जब तुम मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, डॉट लगा रहे हो, तो देखो उसके तो मेथड आ ही रहे हैं। वेरीफाई मार्केटिंग लीड क्रिएशन, वेरीफाई मार्केटिंग लीड्स डिलीशन, वेरीफाई मार्केटिंग लीड्स एडिट, ये मेथड तो उसके आ ही रहे हैं। और वो भी आ रहे हैं जो उसके नहीं है, उसके पेरेंट के। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो याद रखना, जब भी किसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके मिलेंगे? चाइल्ड और पेरेंट दोनों। अच्छा, कॉमन मेथड्स, एक पेरेंट है और उसके दो चाइल्ड है। देखो, इसी क्लास को, कॉमन मेथड्स को तुमने कैंपेन टेस्ट केसेस में भी तो एक्सटेंड किया है। तो एक क्लास को जितने क्लासेस के अंदर एक्सटेंड करोगे वो सबका क्या हो जाएगा? पेरेंट। अगर इस क्लास कॉमन मेथड्स को हम 10 क्लास के अंदर एक्सटेंड करते हैं तो इन 10 का क्या बोला जाएगा? इसे पेरेंट। ठीक है, यहां तुम्हारे आंख के सामने है। जब भी तुम अब मार्केटिंग कैंपेन टेस्ट केसेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके आएंगे? इसके भी आएंगे और प्लस इसके भी। मान लो इसके पास कितने मेथड है, जरा देखो। 4। इसके पास कितने हैं? 4। इसके पास कितने हैं? 3। तो कितने मेथड हो जाएंगे? तो 7। इसके पास देखो, इसके पास कितने हैं? 1 2 3, और 3 मिल रहे हैं कहां से? कॉमन मेथड से। तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 6। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो उस क्लास में क्या होता है? उस क्लास के मेथड लोड होते हैं, और साथ ही साथ उसके पेरेंट के भी मेथड लोड होते हैं, अगर उसके पास कोई पेरेंट है तो। अगर नहीं है तो नहीं। इतनी बात सबको समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब अपनी इसका एक बेनिफिट और देखो। अच्छा ये देखो, अभी तक क्या हो रहा था? ये जो मार्केटिंग के कॉमन मेथड्स के टेस्ट केसेस हैं, वो लोग तो ड्राइवर को यूज कर पा रहे थे। बोलो, अपने क्लास के अंदर। लेकिन जरा ध्यान से देख, समझना, अगर एक मेथड, एक क्लास, और एक क्लास का कोई क्या है? पेरेंट। तो चाइल्ड के अंदर पेरेंट के मेथड और पेरेंट के नॉन स्टैटिक और स्टैटिक वेरिएबल सारे के सारे अवेलेबल रखते हैं। जैसे ये देखो, इसको ड्राइवर की जरूरत थी ना, एरर दे रहा था ना, ये कह रहा था मैं ड्राइवर दो, एज आर्गुमेंट भेज रहे थे, हम हटा दे रहे। तब भी देखो ये काम करेगा। तब भी देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये काम करेगा। ये बताओ, ड्राइवर नाम का वेरिएबल किसके पास है? कॉमन मेथड्स के पास है ना। तो याद रखना, ये क्या है? पेरेंट है ना। एक पेरेंट अपने चाइल्ड को स्टैटिक वेरिएबल भी देता है, नॉन स्टैटिक मेथड भी देता है, स्टैटिक वेरिएबल भी देता है, और स्टैटिक मेथड भी देता है। अब देखो, अपना जरा टेस्ट केस जहां हम ऑटोमेट कर रहे थे, रनर था ना, अब हम यही MLTC कर रहे हैं। डॉट क्या कर रहे हैं? लॉन्च ब्राउजर, ये क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था ना।
हमें कोई रिटर्न रिटर्न नहीं चाहिए, सब काम करेगा ये। क्यों? ड्राइवर अपने क्लास के तो अंदर यूज हो ही सकता है, अपने चाइल्ड के अंदर भी तो यूज हो सकता है। याद रखना, अगर कोई किसी को अपना पेरेंट बना रहा है तो उसके सारे मेथड, सारे वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को वो, स्टैटिक वेरिएबल्स को वो यूज कर सकता है। तो आउट ऑफ पैकेज हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, एकदम एकदम कुछ भी नहीं करना होगा यार। भाई पैकेज में तो क्या हुआ, अगर मान लो ऐसा थोड़ी ना है। पहले तो ये देखो, ये मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस है, ये एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए थोड़ी ना एक्सटेंड कर रहा है कि दोनों एक पैकेज में रहते हैं। पैकेज में भी रहता तब भी एक्सटेंड करता, एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यही तुम्हारा टेस्ट केस ऐसा हो गया, MLTC डॉट लॉन्च ब्राउजर, फिर क्या, लॉग इन MLTC डॉट, और फिर इसके बाद कौन सा मेथड था, नहीं, वेरीफाई मार्केटिंग लीड्स क्रिएशन, और फिर MLTC डॉट, देख ऐसे पहले से ज्यादा आसान नहीं है। पहले कॉमन मेथड्स का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, है ना, फिर उसका लॉन्च ब्राउजर मेथड कॉल कर रहे थे, उसके ड्राइवर को क्या कर रहे थे, रिटर्न ले रहे थे, फिर उसको आर्गुमेंट में पास कर रहे थे। दुनिया भर की झंझट थी ना, काम हो रहा था पहले, काम अब भी हो रहा है, बट अब का काम से ज्यादा इजी है इस्तेमाल करने में, है ना, और उससे ज्यादा क्लियर है। ठीक है, और पहले दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे थे, अब वही काम तुम्हारा सिंगल ऑब्जेक्ट बनाने से भी हो रहा है। कोड से कंपेयर करके देख लो ना, पुराना वाला जो कोड है उससे कंपेयर करके सब, यही है ना। ये देखो दोनों रनर हैं, दोनों को कंपेयर करके देखो, ये पहला वाला तरीका है, ये देखो पहले वाला तरीका है इधर वाला, कि पहले कॉमन मेथड्स का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, फिर लॉन्च ब्राउजर कॉल कर रहे थे, है ना, फिर लॉगिन कॉल कर रहे थे, फिर उसका जो रिटर्न हो रहा था उसको एज ए आर्गुमेंट यहाँ क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे, है ना, इसमें पास कर रहे थे ना किसी में। ये देखो यहाँ ड्राइवर भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, है ना। तो एक क्लास को चाहो तो दूसरी क्लास के अंदर क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, उस क्लास के सारे मेथड, सारे वेरिएबल्स दूसरी क्लास के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर कोई कभी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सिर्फ चाइल्ड के मेथड नहीं आएंगे, चाइल्ड के भी आएंगे और किसके आएंगे, पेरेंट्स के भी आएंगे। अब तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन, अगर सिर्फ पेरेंट के मेथड कॉल करनी है, अगर तुम्हें चाइल्ड के मेथड नहीं चाहिए तो सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, सिर्फ किसका बनाओ, पेरेंट। इधर देखो, अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका, न्यू कॉमन मेथड्स, इसका ऑब्जेक्ट अगर बनाओगे न्यू कॉमन मेथड्स का, तो COM डॉट करके देखो मेथड किसके आ रहे हैं, सिर्फ कॉमन मेथड्स के मेथड आए, अब नहीं आएंगे चाइल्ड। कॉमन मेथड्स क्या है, पेरेंट है ना, कॉमन मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ मेथड किसके आएंगे, कॉमन मेथड्स के आएंगे, किसी दूसरे के नहीं आएंगे। क्यों भाई, सीधी बात है, जब वो पढ़ता है न्यू कॉमन मेथड्स तो कहां पहुंचता है, कॉमन मेथड क्लास के अंदर। अब इस क्लास के अंदर जब जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इसी के मेथड लोड करेगा ना, करेगा। लेकिन जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो किसका, मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस का, तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनता है तो इसका, इसके मेथड लेने जाता है तो इसको एक मिलता है कि भैया इसका कोई कौन है, पेरेंट है। तो फिर कहां पहुंचता है, पेरेंट के पास। तो पेरेंट चाइल्ड दोनों लोड करता है। हमेशा याद रखना, चाइल्ड के पास मेथड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। भाई ज्यादा तो होंगे, पेरेंट से तो हमेशा क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे, क्योंकि पेरेंट के पास 10 थे, भले चाइल्ड ने बनाए दो, लेकिन चाइल्ड का बनाओगे तो मिलेंगे कितने, 12, दो अपने और 10 अपने पेरेंट। क्लियर है ये बात। लेकिन अब एक बात और ध्यान रखना है, एक्सटेंड जो हम ये करते हैं बड़ा संभाल के करते हैं, रीजन, अब देखो, अगर अच्छा बताओ, इस क्लास के अंदर हमने इसको एक्सटेंड किया है, तो 3 मेथड इसके हैं, 3 मेथड इसके हैं, तो टोटल कितने मेथड हो गए, 6। अब ये नाटक नहीं कर सकता कि हमें तुम्हारे 3 नहीं चाहिए यार, 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए।
जब तुम एक्सटेंड करोगे तो सारे के सारे ही आए। हम एक क्लास के अंदर जब हमें ये डिसीजन लेना होता है कि इस क्लास के अंदर किसी क्लास को एक्सटेंड करें या ना करें, हमें सोचना पड़ता है। हम तभी एक्सटेंड करते हैं जब हमें लगता है उसके सारे मेथड ही इसके काम के हैं। और अगर मान लो सारे मेथड काम के नहीं है, मेथड उसके पास है 20 और तुम्हें चाहिए कितने, 5, लेकिन एक्सटेंड कर दोगे तो मिलेंगे कितने, 20 के 20। अब 15 फालतू भी आएंगे जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो भैया एक्सटेंड नहीं करोगे। एक्सटेंड ऐसा नहीं कि जब मन किया तब क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि एक्सटेंड कर देने के बाद तुम्हारे हाथ से ये बात निकल गई, अब जितने पेरेंट के मेथड है सारे के सारे चाइल्ड में आएंगे। तुम ये नहीं कर सकते यार तुम्हारे पेरेंट के पास 20 मेथड है, हमें तो चाहिए 5, तो 5 आए 15 ना आए, ऐसा नहीं होता। जब आते हैं तो सारे ही आते हैं। जिसे यूज करना है उसे यूज करो। लेकिन ये बताओ, जब भी तुम आगे ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाओगे तो ऑप्शन में तो वो भी 15 आएंगे, दिखाई देंगे हर बार, तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। मान लो तुम बनाए हो, तुम जानते हो, तुम चले गए, कोई दूसरा आया तुम्हारे काम को टेक ओवर किया, वो काम किया, वो तो मिलाया 15 मेथड आ रहे हैं, किस बात के लिए हैं, क्यों बनाए गए हैं, वो ये सोचेगा भाई, वो ये मान के चलेगा काम जो गया काम करके वो समझदार आदमी था, भले वो बेवकूफ, वो सोचेगा यार एक्सटेंड किया है बी को जरूरत, वो हर 20 मेथड की जरूरत हो, लेकिन हमें कोई इसका यूज दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो भी क्या होगा, कंफ्यूज होगा। भाई प्रोग्रामिंग में हमेशा याद रखना, जितने चीज की जरूरत हो उतनी ही चीज दिखनी चाहिए। अगर तुम्हें सिर्फ 5 मेथड चाहिए थे उस क्लास के, 20 मेथड उसमें टोटल थे, 5 चाहिए थे, 15 नहीं चाहिए थे, तो भैया एक्सटेंड मत करो, तब एक्सटेंड मत करो। ऑब्जेक्ट बना के 5 कॉल कर दो ना, कौन मना किया है, ऐसा तो है नहीं कि 5 मेथड को कॉल नहीं कर सकते, न्यू करके आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ 5 मेथड कॉल, कौन मना किया है। लेकिन एक्सटेंड तभी करना जब तुमको ये महसूस हो कि इस क्लास के अंदर इसके सारे मेथड चाहिए। अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि 5 मेथड चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो मत एक्सटेंड करो, क्योंकि जब एक्सटेंड करोगे तो 10 के 10 आएंगे, उसको तुम रोक नहीं सकते। क्लियर है ये बात। तो इसीलिए एक क्लास के अंदर जब दूसरी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि उसके सारे मेथड चाहिए, फिर तुम रोक भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार चाहिए उस बार नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट बनेगा तो पेरेंट का मेथड आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो पेरेंट का मेथड आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी वजह से एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास एक्सटेंड तभी करते हैं जब हमें लगता है उस क्लास के सारे मेथड्स यहाँ पेरेंट के सारे मेथड्स की जरूरत चाइल्ड में है, या चाइल्ड के साथ उनकी जरूरत है। ठीक है, जब हमें ये महसूस होता है जो ये हम क्लास बना रहे हैं बिना उस क्लास के ये क्लास क्या है, अधूरी। भाई पूरा कर, मान लो एक क्लास में कोड लिखना है, वो क्लास अधूरी लग रही तो दो रास्ते, या तो पूरा करने का वही कोड लिखो, और अगर ऑलरेडी वही कोड किसी क्लास के अंदर लिखा हुआ है तो उस क्लास को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। जब एक्सटेंड कर दोगे तो वो उसका एक तरह से कह सकते हो ना, उससे न चाइल्ड से न छूटने वाला हिस्सा बन जाएगा। जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पेरेंट आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर पेरेंट के मेथड आएंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के, सिर्फ मेथड ही नहीं मेथड भी आएंगे और वेरिएबल भी। देखो तुम्हारी जो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई, पहले से कोड अच्छा हो गया, ये किसकी वजह से हो गया, क्योंकि ड्राइवर नाम का वेरिएबल भी तो अब अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम परेशान थे ना, पहले क्या हो गया, ध्यान से तो बना दिए, ध्यान से इस केस को देखना। पहले लॉन्च ब्राउजर के पास जो क्रोम ड्राइवर का ऑप्शन था वो सिर्फ कॉमन मेथड्स के अंदर ही हो पा रहा था, बाहर इसका नहीं हो, बाहर के लिए हमें आज क्या है, हमने मार्केट भाई हमने मार्केटिंग लीड्स टेस्ट केसेस में कॉमन मेथड्स को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया। तो जब एक्सटेंड कर दिया है तो इसके पास ड्राइवर नाम का वेरिएबल है ना, तो ये भी तो नीचे चला गया। अब पहले जो हम रिटर्न करके पास कर रहे थे वो सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। इस केस को जरा ध्यान से देखना सब लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है ये। तो चलो ये तुम्हें समझ में आ गया आप कि एक्सटेंड क्या हो, चाइल्ड क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, और ये पता हो गया चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ तो मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों के आते हैं, लोड होते हैं और दोनों के आते हैं।
पेरेंट का बनाओगे तो सिर्फ किसके आएंगे, पेरेंट के आएंगे। चाइल्ड के पास हमेशा मेथड पेरेंट से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इतनी बातें पता है ना। अच्छा, एक क्लास और बनाते हैं। मान लो एक क्लास बना दे रहे हैं, इसका नाम क्या रख दे रहे हैं, पी। ठीक है, एक क्लास बनाया हमने, क्या रखा नाम इसका, पी। और एक क्लास और बना दी ऐसे, उसका नाम रख दिया क्या, सी। ठीक, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अगर हमने लिख दिया सी एक्सटेंड्स पी, तो इसका मतलब सी क्या है, चाइल्ड है, पी क्या है, पेरेंट। अब मान लो इसके पास मेथड है पब्लिक वाइड, ध्यान से देखना सब लोग। और इसके पास मेथड है C1। हो सकता है ना भाई, मेथड है, क्लास के अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं। इसके अंदर मान लो तीन मेथड है, C1, C2 और C3। ऐसे ही जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर दो मेथड, P1 और P2। ठीक है, एक क्लास मान लो यहां और है, उसका नाम है क्या, क्लास डी। ठीक, डी नाम है। और ये भी एक्सटेंड कर रही है किसे, एक्सटेंड्स पी। तो पी, डी, सी और डी दो क्लासेस हैं और दोनों का पेरेंट कौन है, पी। ठीक है, इसके अंदर भी मान लो दो मेथड हैं, पब्लिक क्या, D1 और G। चलो इतनी बात समझ में आती है सबको। एक छोटी सी चीज बना दी है, ये देखो। अब मान लो एक क्लास और बना देते हैं जहां इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम कैसे, ये नियम चल कैसे रहा है या काम कैसे कर रहा है। तो क्लास है टेस्ट, फिनिश किया, यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड में। ये तो बस इसलिए कि तुमको चला के दिखाएं ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और तुम लोग बस इतना किया करो यार, जैसे जो चीजें क्लास में कर रहे हो उसे थोड़ा रिपीट तो करो। उंगलियां चलाओ, अपने आप दिमाग काम करना शुरू कर देगा। लेकिन ये सोचोगे कि पहले समझ में आ जाएगा तब उंगली चलाएंगे तो गड़बड़ करता है। उंगलियां चलाने लगो, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ सोचने को तुमसे कहे तो तुम बहुत फालतू चीजें भी सोचने लगो, लेकिन जब तुम लिखने लगते हो या उंगली चलाने लगते हो तो अब तुम्हारा दिमाग आधा तो इस पे कंसंट्रेटेड हो जाता है कि हमें ये काम करना है। तुमसे सिर्फ कहे किसी टॉपिक के बारे में सोचो तो तुम 5 मिनट लगातार नहीं सोच पाओ, लेकिन एक टॉपिक के बारे में कहे पढ़ने के लिए लिखते हुए तुम 1-2 घंटे पढ़ सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग को इसकी जरूरत लग गई, इसको हाथ में मैनेज करना है, कॉपी कलम सब मैनेज करना है, अब वो फालतू सोचेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो न्यू लिखो और क्या करें, सी क्लास का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसको एक वेरिएबल में रखा, इसका नाम रखा क्या, सी ओबीजे। सी ओबीजे अगर करो, सी ओबीजे का पेरेंट कौन, सी का पेरेंट कौन है, पी ना। तो देखो सी ओबीजे डॉट करोगे तो मेथड C1 C2 C3 भी आ रहे हैं जो किसके हैं, सी के। और P1 और P2 भी आ रहे हैं जो किसके हैं, पी के। तो इसके पास चाइल्ड के मेथड, दोनों के मेथड आ रहे हैं, इतना दिख रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है, याद रखना, देखना ध्यान से, यहां लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जब बन रहा है तो मेथड क्या हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं, किसके, सी के और प्लस पी के। सी के पास कितने मेथड हैं, 3। और पी के पास कितने हैं, 2। टोटल कितने मेथड आ रहे हैं, 5। कितने मेथड, जब भी तुम सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड कितने लोड होंगे, 5। और इसको रख रहे हो, सी का ऑब्जेक्ट जो बना रहे हो उसको रख रहे हो किसमें, सी में। ध्यान से देखो, सी का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसको किस टाइप के वेरिएबल में रख रहे हो, सी टाइप का। तो सी ओबीजे डॉट करोगे तो यहां मेथड तुमको दिखाई कितने दे रहे हैं, ये देखो, 1 2 3 सी के
और 2 किसके, पी के। तो मतलब हम कह सकते हैं लोड भी हो रहे हैं कितने, 5, और यूज भी कितने कर सकते हो तुम, 5। जितने लोड हो रहे हैं उतने ही तुम इस्तेमाल कर सकते। 5 भाई, जब 5 चीज है तो 5 चीज इस्तेमाल करो। न 6 कर सकते हो, न 4। आएंगी तो कितनी चीजें आएंगी, 5। अब तुम्हारी मर्जी, जैसे यूज करना है करो। लेकिन जरा ध्यान से देख, हम लिखते हैं न्यू सी। हमने क्या बनाया है, सी क्लास का ऑब्जेक्ट। इसको एक वेरिएबल में रखें। वेरिएबल का नाम क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं, ए भी रख दे। एरर दे रहा है ना, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है भाई, सीधे कह रहा है कि आपने ए बी नाम तो रखा है लेकिन वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। यहां हम क्या लिखते हैं, सी, लेकिन हम लिख रहे हैं क्या, देख रहे हो एरर अब भी नहीं आ रहा। हम शुरू से तुमको ये समझाते रहे, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना उसी टाइप के वेरिएबल में रखो। हमने कहा क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ तो कहां रखो, क्रोम ड्राइव। अगर हम तुमसे कहें कि टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तो किस वेरिएबल में रखोगे, टेस्ट नाम की। अगर हम कहें यहाँ ये टेस्ट क्लास है ना, अगर टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ तो कैसे बनाओगे भाई, ऐसे, ऐसे ही ना भाई। तो टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जिस वेरिएबल में रखोगे उसका टाइप क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। ये हमने तुमको हमेशा समझाया कि भाई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए, या जैसा सामान हो वैसा कंटेनर होना चाहिए, उसी टाइप का कंटेनर होना चाहिए। ये चीज तुमको शुरू से हम समझाते हैं, है ना। लेकिन आज तुम थोड़ी सी एक अलग चीज देख रहे हो, ऑब्जेक्ट किसी और क्लास का बना रहे हैं, सी का, लेकिन जिस वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं उसका टाइप सी नहीं है, उसका टाइप क्या लिखा है, ए, है ना। तो अब तुम एक चीज नहीं देखे कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाहे तो उसी टाइप के वेरिएबल में रख दे, उसी क्लास टाइप के वेरिएबल में रख दे, और चाहे तो दूसरे में भी रख सकते। और अच्छा, जरा इसका टाइप पी का बदल के क्या कर देते हैं, अच्छा इसको ऐसे रहने देते, एक और ऑब्जेक्ट बना। देखो ध्यान से सब लोग, ये देखो, ये एरर दे रहा है। ये कह रहा है भाई क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो सी का और रख रहे हो किसमें, डी है। हम नहीं रखने देंगे, जिसका जिसका ऑब्जेक्ट बनाओ उसी टाइप में रखो ना। जावा ये बोल रहा है, तुम उससे कहोगे अरे ऐसा क्यों बोल रहे भाई, अभी एक लाइन पहले कि दूसरे का ऑब्जेक्ट था और तुमने दूसरे टाइप के वेरिएबल में किया, रख लिया कि नहीं रख लिया, तो यहां क्यों नहीं रखने दे रहे। तब जावा जावा ये कहेगा कि भैया हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या तो उसी टाइप के वेरिएबल में रखते हैं जैसे कि यहां किया गया, और या फिर उसके पेरेंट टाइप के वेरिएबल में। अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो या तो जिस वेरिएबल में रखोगे उसका टाइप उसी क्लास के नाम से क्या होना चाहिए, सेम। जैसे यहां देखो, सी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जिस वेरिएबल में रख रहे हैं उस सी ओ बीजे उसका टाइप क्या रखा है, सी। अब कह रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी का ऑब्जेक्ट बनाया और डी में रखा, कहा दिक्कत। हाँ भैया ऑब्जेक्ट किसी दूसरे का बना रहे हो और रख किसी और में रहे हो, ये हम करने नहीं देंगे, लेकिन ये करने दे रहा, क्योंकि सी और पी में एक रिलेशन है। पी क्या है, पेरेंट है, और सी क्या है, चाइल्ड है। तो नियम ये है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसी टाइप के वेरिएबल में रखा जा सकता है या उसके पेरेंट टाइप के वेरिएबल में रखा जा सकता है, अगर उसका कोई पेरेंट हो तो। जैसे यहां देखो, न्यू डी लिखे, अब किसका ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, डी में, सही है ना। लेकिन अगर हम यहां ये लिखते हैं पी, ये भी देखो सही है। क्यों क्यों सही है, क्योंकि जो पी है वो डी का भी तो पेरेंट है। तुम्हारी आंख के सामने है ना, ये सी, सी जो है, ये पी जो है सी का भी पेरेंट है, और ये जो पी है ये पी का parent। ठीक है, देखो ध्यान से, डी एक्सटेंड्स पी, सी एक्सटेंड्स पी। तो डी और सी दोनों का पेरेंट कौन है, पी। पी पेरेंट है, सी और डी दोनों क्या है, चाइल्ड है। याद रखना, सी का ऑब्जेक्ट बना के सी में रखा, डी का ऑब्जेक्ट बना के डी में रखा जा सकता है।
और सी का ऑब्जेक्ट बना के पी में भी रखा जा सकता है, डी का ऑब्जेक्ट बना के पी में भी, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो। बस पहले के नियम में अब थोड़ा सा एक नई चीज ऐड हुई। पहले बताया गया था जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ उसी में रखो, अब पता चलता है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ या तो उसमें रखो और या तो पेरेंट में रखो, ये भी चले। क्लियर है ये बात? अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों चले। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा इसने अलाउ क्यों किया, क्यों कहा कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, हम दूसरे का भी देंगे। जरा सिंपल सा एक कंसेप्ट सोच के देखो। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट लिया था ना, जैसे बताया था एक बार व्हीकल का और कार का, कि सबसे पहले व्हीकल आए, कार नहीं आया। सबसे पहले किसी ने क्या बनाया? व्हीकल बनाया। अगर हमें कोड करना होगा तो सबसे पहले हम कौन सी क्लास बनाएंगे? व्हीकल। व्हीकल के अंदर हमने 4 मेथड बनाए, 4 मेथड बनाए, और इसके बाद हमको बनाने की जरूरत पड़ी किसकी? कार की। वही 4 मेथड, वही चीजें व्हीकल वाली हमें यहाँ भी चाहिए थी, तो हमने कार क्लास के अंदर क्या कर दिया? व्हीकल को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर, व्हीकल को क्या कर दिया? एक्सटेंड। अब क्या हो गया? व्हीकल पेरेंट हो गया, कार क्या हो गया? चाइल्ड। अच्छा ये बताओ, कार को क्या बोल सकते हो? कार, कार को क्या व्हीकल नहीं बोल सकते? बोल सकते हो कि नहीं? पहले ये बताओ। जैसे ये है, पहले आया कंप्यूटर, पहले क्या आया? कंप्यूटर। पहले आई क्लास कौन सी? कंप्यूटर। कंप्यूटर को एक्सटेंड करके बना डेस्कटॉप, कंप्यूटर के कंसेप्ट को एक्सटेंड करके क्या बना? लैपटॉप। तो डेस्कटॉप क्या है? चाइल्ड है। लैपटॉप क्या है? चाइल्ड है। कंप्यूटर क्या है? पेरेंट है। अब तुम चाहो तो लैपटॉप को लैपटॉप भी बोल सकते हो और कंप्यूटर भी बोल सकते हो, डेस्कटॉप को डेस्कटॉप भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो? कंप्यूटर भी बोल सकते हो। लेकिन तुम लैपटॉप को डेस्कटॉप नहीं बोल सकते और डेस्कटॉप को लैपटॉप नहीं बोल सकते। लेकिन चाहे लैपटॉप हो उसको भी कंप्यूटर वर्ड से बोल सकते हो। और जब क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या है? पेरेंट है। कहीं हर जगह होता है यार, हर जगह होता है। जहां एक चीज से कोई दूसरी चीज बनी होती है, तो दूसरी चीज को चाहो तो उसके नाम से बुला लो तो भी चलेगा, और चाहो तो उसके जिससे बनी है उस नाम से बुला लो तो भी चलेगा। कोई भी चीज उठा के देखो, कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज बनी हुई है उसको उठा के देखो। जैसे पहले ये बेंच, डेस्क, पहले डेस्क नहीं है, पहले उसको इस तरह के लोग नहीं, पहले डेस्क नहीं, पहले मेज। बाद में लोगों को समझ में आया कि उसी मेज के कंसेप्ट को क्या किया? एक्सटेंड करके क्या बनाया? बेंच को, मेज या जो भी है कि या फर्नीचर को एक्सटेंड करके क्या बनाया? मेज, बेंच बनाया। अब इसको चाहे तो हम बेंच भी बोल सकते हैं और चाहे तो फर्नीचर है, तो ये क्या फर्नीचर है? सेम ऐसे ही है। इसी वजह से जावा ये अलाउ करता है कि जब भी तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो चाइल्ड में तो रखने ही देता है, पेरेंट में भी रखने देता है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, पेरेंट में रखो, कहीं भी तुम्हें दुनिया में किसी भी चीज में जहां किसी चीज से कोई चीज बनी होगी तो वहां ये तुम्हें एक कंसेप्ट दिखाई देगा। जैसे देखो कंप्यूटर को ही देखो, अब जैसे ये देखो, पहले क्या था? फोन। पहले क्या था? फोन था। फोन कॉमन वर्ड। अब उसी फोन, फोन के कंसेप्ट से पहले लैंडलाइन बनी, उसी से क्या बना? तो ये वाले नापर वाले मोबाइल बने, उसी से क्या बने? तुम्हारे मल्टीमीडिया वाले मोबाइल बने। अब इन तीनों को चाहो तो, चाहो तो उसको मल्टीमीडिया मोबाइल बोल सकते हो, चाहो तो उसको क्या कर सकते हो? कीपैड वाला मोबाइल बोल सकते हो, चाहो तो उसको क्या बोल सकते हो? लैंडलाइन बोल सकते हो, अलग अलग। लेकिन तीनों के लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, क्या? फोन। क्योंकि फोन ही कंसेप्ट है जिससे ये तीनों बने। फोन एक्सटेंड किया गया तो क्या बना? फोन एक्सटेंड किया तो उसी से बना क्या? मल्टीमीडिया भी उसी से बना, वही कंसेप्ट। तो कीपैड वाला भी उसी को लेके बनाया गया है, और बस मल्टीमीडिया वाले ने क्या किया? अपने अंदर कुछ क्वालिटी ज्यादा, जैसे कि वो पिक्चर भी चला लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, व्हाट्सएप भी चला लेगा, ये सब गुण उसके अंदर ऐसे जैसे यहाँ नहीं दिख रहा। अब अच्छे अच्छा एक अंतर देखो। अब ये बात अब तुम्हारे दिमाग इतना तो समझ रहा है ना कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसी टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो या उसके पेरेंट में भी रख सकते हो। और तुमको दुनिया भर की एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ रही। क्लियर है ये? अब लेकिन एक छोटी सी बात ये देखो, जब न्यू सी होगा तो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? सी का। मेथड किसके लोड होंगे? सी और पी दोनों के। कितने? 3
और प्लस 2। 3 किसके हैं? सी के हैं। और 2 किसके हैं? पी के। लोड कितने हुए टोटल? 5। तो यहां भी यही 5 ही लोड हो रहे थे ना, लेकिन यहां दिखाई कितने, यूज कितने कर पा रहे थे तुम? 5। कितने कर पा रहे हो? 3 और 2 5। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख के खुश तो हो गए, लेकिन अब ये देखो जरा, ए बी डॉट कर रहे हैं, दो ही मेथड दिखाई दे रहे हैं, P1 और P2। C1 C2 C3 गायब हो गए। देख लो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे तो लोड होंगे किसके? चाइल्ड और पेरेंट दोनों के। और दिखाई भी किसके देंगे? चाइल्ड और पेरेंट दोनों के। लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो लोड तो होंगे दोनों के, लेकिन दिखाई देंगे सिर्फ पेरेंट। देखो यहाँ पे ये P1 P2 ही तो बस आ रहा है, C1 C2 C3 गायब हो गए ना। देखो, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे देख लो, अगर यही COBJ डॉट करो जरा, तो देख रहे हो क्या आ रहा है? C1 सी के भी तीनों मेथड आ रहे हैं, और किसके आ रहे हैं? पी के भी। चाइल्ड के भी आ रहे हैं, और किसके आ रहे हैं? पेरेंट के आ रहे हैं। दोनों, चाइल्ड और पेरेंट दोनों के आ रहे हैं। लेकिन अगर ए बी डॉट करो तो सिर्फ किसके आ रहे हैं? P1 और P2। सॉरी, पी के आ रहे हैं, सी के नहीं आ रहे। मतलब मेरे पास मेथड तो लोड हुए कितने? 5, लेकिन इस्तेमाल कर पाएंगे कितने? 2। 3 का नुकसान हो गया। 3 मेथड हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। याद रखना, अगर सी का ऑब्जेक्ट बना के टी में रखोगे तो आप मेथड सिर्फ किसके दिखाई देंगे तुमको? किसके किसके यूज कर पाओगे? सिर्फ पेरेंट। चाइल्ड वाले मेथड हैं वहां पे, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देंगे, तुम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट बना के सी में रख दो तो 5 भी लोड भी होंगे, और 5 के पांचों हाई भी। इसमें सारे मेथड मिल रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है? तीन पेरेंट के मेथड का चाइल्ड के मेथड से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। चाइल्ड के जो 3 मेथड थे, C1 C2 C3 दिखाई दे रहे हैं। देखो, अब एक चीज दिमाग में आती है, क्वेश्चन आता है कि तब आखिर ऐसा करने की जरूरत है क्या? जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख देंगे और मेरे मेथड क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तो हम ये ऐसा करें क्यों? हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखें? सीधे चाइल्ड में रखें। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के सीधे कहाँ रखें? चाइल्ड, जिससे हमें पूरे मेथड मिले। और उसमें तो अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट रख देंगे तो मेरे क्या हो जाएगा? 2 मेथड का क्या हो जाएगा? 3 मेथड का क्या हो जाएगा? नुकसान। और सबसे बड़ी बात देखो, ऐसा नहीं कि मेथड है नहीं, मेथड है, लोड हुए हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाओ। अगर हम यहां जैसे देखो, जब न्यू सी होगा तो जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे ये इस केस में बने और चाहे इस केस में बने, दोनों केस में जब जाएगा सी में तो सी के मेथड लोड करेगा, और साथ में किसके लोड करेगा? पी। तो टोटल कितने मेथड इसके पास आएंगे? 5 हैं इसके पास, 5। लेकिन अगर इसी को सी में रख दिए तो 5 के पांचों इस्तेमाल कर पाओगे, पी में रख दिए तो 2 ही कर पाओगे। इसके पेरेंट वाले जो 3 चाइल्ड के थे वो गायब हो जाए, उन्हें इस्तेमाल एक हद तक देखा जाए तो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना। कि मेरे क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर इन्होंने ऐसा अलाउ क्यों किया? क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा इन्होंने अलाउ क्यों किया? क्यों कहा कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो? जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने से मेथड्स क्या हो गए? गायब हो गए। हमें जो सारे मेथड मिल रहे थे, सारे मेथड मिलना क्या हो गए? बंद हो गए। बस कुछ ही मिल रहे हैं, किसके वाले? पेरेंट बस। तो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखें ही क्यों? ये एक क्वेश्चन उठता है। क्लियर है ये? अच्छा, तो एक काम करते हैं, जरा फिर आते हैं अपने पुराने कोड पे आते हैं। हमने कॉमन मेथड्स बनाया था ना, यहाँ हमने क्या किया है, ये और इसको यहाँ रन किया है ना इस तरह से। ये कोड किस ब्राउजर पे चल रहा है भाई बताओ?
क्रोम पे ना। अभी तो हम एक टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं ना, ये किस पे चल रहा है सब कुछ? क्रोम पे। मान लो हमें सब कुछ किस पे चलाना है? फायरफॉक्स। किस पे चलाना है? फायरफॉक्स पे। ध्यान से देखना जरा। हमने चाल मान लो 10 20 100 टेस्ट केस हमने ऑटोमेट कर दिए। कितने? 100। और 100 के 100 किस पे चला रहे हैं हम? क्रोम पे। तो हर जगह हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? क्रोम ड्राइवर का। फिर हमसे अगले दिन आया मेरा मैनेजर, बोला एक काम करो, सब कुछ जरा टेस्ट करके देख लो फायरफॉक्स पे सही से चल रहे हैं कि नहीं। अब मेरा हाथ पैर फूल गया कि आप 100 जगह तो हमने क्या किया होगा? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, इसे क्रोम ड्राइवर में रखा है, और जगह ये आदमी तो 100 जगह जाके जहां जहां ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया था? क्रोम का। वहां वहां बनाएंगे अब किसका? फायरफॉक्स का। जहां जहां लिखा क्रोम ड्राइवर, वहां वहां लिखना पड़ेगा क्या? फायरफॉक्स ड्राइवर। तो ये तो यार है ना, क्योंकि सही बात है भाई। क्रोम पे चलाओगे तो क्रोम ड्राइवर का अपडेट बनाओगे, फायरफॉक्स पे चलाओगे तो किसका बनाओगे? फायरफॉक्स। क्रोम ड्राइवर का अपडेट बनाओगे तो क्रोम ड्राइवर टाइप वेरिएबल पे रखोगे, फायरफॉक्स ड्राइवर का बनाओगे तो किस पे रखोगे? फायरफॉक्स ड्राइवर। अब जगह जगह तुमने क्रोम ड्राइवर टाइप की वेरिएबल यूज कर रखी। अब और 1000 टेस्ट केस तुमसे कहा गया नहीं कि फायरफॉक्स चला के दिखाओ। तो अब तुम 1000 टेस्ट केस में जा जाके ढूंढ ढूंढ के जहां जहां क्रोम ड्राइवर है वहां वहां क्या करोगे? फिर काम तक कहेगा कि नहीं अब एक काम करो क्रोम पे चला दो। तो हाथ छोड़ दोगे, कहोगे भैया हमसे नहीं हो पाएगा तुम्हारा। हर 4 घंटे पे आके कह रहे हो कभी क्रोम पे चलाओ, कभी फायरफॉक्स पे चलाओ, कभी इस पे चलाओ, कभी उस पे चलाओ। तो वो कहेगा भाई तो तुम नौकरी ही छोड़ दो जब तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? ये देखो, आज से एक बात ये जानो कि जावा में सेलेनियम यूज करते हैं। सेलेनियम की में एक क्लास है ना क्रोम ड्राइवर, एक क्लास है फायरफॉक्स ड्राइवर, एक क्लास है एज ड्राइवर, एज ब्राउजर के लिए, एक है ओपेरा ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, है घोस्ट ड्राइवर, ऐसे करके 10 ड्राइवर। क्या है? 10 ड्राइवर हैं अलग अलग ब्राउजर के लिए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो बिना ब्राउजर के लिए भी। ठीक है। तो अब उसके पास क्या है मान लो, तो सबसे बड़ी बात ये जानना, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, ओपेरा ड्राइवर, ये सब क्या है? क्लासेस हैं। लेकिन जानते हो इनका एक पेरेंट हमको दिखता नहीं, क्योंकि हमने क्रोम ड्राइवर बनाई नहीं, इसलिए हम जानते नहीं। क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक क्लास एक्सटेंड हुई है, और उस क्लास का नाम है क्या? वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर पेरेंट है, और ये क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, आईई ड्राइवर, एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, ओपेरा ड्राइवर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? चाइल्ड है। और वेब ड्राइवर क्या है? पेरेंट। तुम्हें पता नहीं था, वहां से रिलेशन जान जाओ। अगर क्रोम ड्राइवर के अंदर जाके देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा क्रोम ड्राइवर एक्सटेंड्स वेब ड्राइवर। फायरफॉक्स ड्राइवर वाली क्लास जहां बनाई गई वहां जाके देखोगे दिखाई देगा फायरफॉक्स ड्राइवर एक्सटेंड्स वेब ड्राइवर, एज ड्राइवर एक्सटेंड्स वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर सबका क्या है? पेरेंट है। इसकी वजह से इनके अंदर एक क्वालिटी पैदा हो जाती है, और वो ये कि ये जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अभी तक तुम किसमें रख रहे थे? ड्राइवर में ना। और ड्राइवर का टाइप क्या रख रहे थे? क्रोम ड्राइवर ना। मतलब यही लिख सकते थे ना भाई, ये कुछ और भी लिख सकते हो? यही लिख सकते हो ना? क्या यहाँ ये लिख सकते हैं? एरर दे रहा है ना। कहेगा भैया क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के फायरफॉक्स में नहीं रख सकते, लेकिन क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में रख सकते हो। ध्यान से समझना इस बात को। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के कहां रख सकते हो? वेब ड्राइवर में, क्योंकि वेब ड्राइवर क्या है? वेब ड्राइवर क्या है? सबका पेरेंट। सबका मतलब इनका क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, आई ड्राइवर, एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, इन सब का पेरेंट कौन है? वेब ड्राइवर। इन सब क्लासेस में एक्सटेंड कौन हुआ है? वेब ड्राइवर। तो किसी का भी ऑब्जेक्ट बना के तुम वेब ड्राइवर में रख सकते हो। देखो, अगर हम यहां लिखे न्यू, एरर दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। अब देखो, सोचो जरा ध्यान से, पहले तुम क्या कर रहे थे? ध्यान देना इस बात पे। पहले, एक मिनट,
पहले तुम क्या कर रहे थे? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, रख रहे थे कहाँ? ड्राइवर में, जिसका टाइप क्या था? क्रोम ड्राइवर। जिसका टाइप क्या था? क्रोम ड्राइवर। ध्यान से देख, इसका टाइप क्या था? क्रोम ड्राइवर। जहां जहां ड्राइवर इस्तेमाल किए, वहां वहां उसका टाइप बताए क्या? की ड्राइवर। अब तुमसे कह दिया गया, मान लो इस ड्राइवर वेरिएबल को तुमने 1000 टेस्ट इस्तेमाल किया, तो 1000 टेस्ट केसेस में जहां जहां, तो इसका तुमसे टाइप पूछा, टाइप का जगह क्या लिखे? क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर 1000 जगह तुम क्या लिख के आए? क्रोम ड्राइवर। तो यही सिर्फ नहीं बदलोगे, 1000 जगह जहां जहां क्या करोगे? हाँ, समझ रहे हैं? अगर तुम यहां लिख देते वेब ड्राइवर, अगर यहां लिख देते क्या तुम? वेब ड्राइवर, तो हर जगह क्या इस्तेमाल करते? ड्राइवर। उसका टाइप क्या लिखते? वेब ड्राइवर। और वेब ड्राइवर की क्वालिटी ये है कि इसके अंदर क्रोम ड्राइवर का भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, और किसका आ सकता है? फायरफॉक्स का भी आ सकता है, ओपेरा, सफारी, किसी का आ सकता है। ऑब्जेक्ट तो हम एक ही जगह बनाते हैं ना, उसको वेरिएबल में रख के इस वेरिएबल को हजार, लेकिन हजारों जगह अब ये जाएगा तो किस टाइप के साथ जाएगा? वेब ड्राइवर टाइप के साथ जाएगा, फायरफॉक्स ड्राइवर टाइप के साथ नहीं जाएगा। अभी यही यही देखो ड्राइवर को इस्तेमाल करके यार, मान लो हम यहां लिखें mltc डॉट ड्राइवर, तो उसका टाइप क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? वेब ड्राइवर ना। जहां जहां दुनिया, इसको हम अब इस क्लास, इस वेरिएबल को चला दो, तो हमने तो कहीं फायरफॉक्स लिखा ही नहीं ना, हमने तो हर जगह क्या इस्तेमाल किया है? वेब ड्राइवर में। हम बस जाएंगे एक जगह, कहां? यहां। बस यहां पे क्रोम पे चलाना है, तो बस यही एक जगह चेक क्या कर देंगे। ये जो कंसेप्ट है ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, अगर ये नहीं रहा होता, ये नहीं रहा होता, तो जानते हो हम लोग हजार हजार टेस्ट केस ऑटोमेट करते हैं, और हमसे कहा जाता है आज क्रोम पे चलाओ, आज क्रोम और फायरफॉक्स दोनों पे चलाओ, आज इस पे चलाओ। तो हम लोग एक चलाते, दूसरा कहते, तो हम कहते दूसरा चलेगा 4 दिन बाद। पहले तुमको 1000 जगह जाके बदलना है, चल बदल नहीं पाएगा। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका? क्रोम ड्राइवर का। लेकिन क्रोम ड्राइवर कहा? वेब ड्राइवर। जगह जगह किसका हुआ? वेब ड्राइवर का। और जब जगह जगह नाम किसका इस्तेमाल हो रहा है? वेब ड्राइवर का। तो कल को कोई कहेगा क्रोम नहीं चलाओ, तो जहां यूज किए हो हजार जगह, वहां कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो क्रोम हुआ है। इतना सक्षम है कि वो अपने अंदर क्रोम ड्राइवर का भी ऑपरेट कर सकता है, फायरफॉक्स का भी रख सकता है। प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अगर ये कंसेप्ट नहीं रहा होगा, तो हमसे कहा जाता कि लो 100 टेस्ट केस ऑटोमेट करो और 6 ब्राउजर पे चलाने हैं, तो हम वही 100 टेस्ट केस, अगर भाई या तो ऐसे कर देते, 100 टेस्ट केस ऑटोमेट कर देते, और ऑटोमेट करके कहते जब कहता फायरफॉक्स चलाओ, तो कहते 2 दिन रुको। भैया अभी हम क्या करते, वही 100 टेस्ट केस की 6 कॉपी बनाते। एक कॉपी में हर जगह क्या होता? क्रोम ड्राइवर। एक कॉपी में क्या होता? फायरफॉक्स ड्राइवर। एक में क्या होता? तो मतलब वही 100 टेस्ट, क्या हमें 2000 लाइन का कोड लिखना था, 12,000 लाइन का। लेकिन बस इस छोटे से कंसेप्ट ने हमें बचा, जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट पे रखा जा रहा है। अगर ये नहीं रहा होता, जरा इसको सोच के देखो, क्योंकि यही मान लो वेरिएबल तुम 1000 जगह आगे यूज कर रहे, ड्राइवर जिसका टाइप क्या है? अब हजार जगह तो वेब ड्राइवर, तो कहीं ना क्रोम का नाम लिखा है, कहीं लिखा है फायरफॉक्स का। इसकी क्वालिटी यही है, पेरेंट की यही क्वालिटी होती है कि पेरेंट अपने अंदर अपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। अब वेब ड्राइवर ऐसा पेरेंट है जिसके पास 6 चाइल्ड है, तो चाहे इसका ऑब्जेक्ट रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसको उसका रखोगे तब भी वही सकते हैं। अगर हमारे 100 टेस्ट केस है, उसको रन करने के लिए 2000 लाइनें लिखी है हमने, लेकिन ऑब्जेक्ट को कोड ड्राइवर का एक जगह बनाया है, तो कहना कोड है फायरफॉक्स पे चलाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे रुक जाओ बस 1 मिनट लगेगा, जाएंगे खोलेंगे, वहां जहां कोड ड्राइवर लिखा है उसके क्या लिख देंगे, और बाकी जो कहीं ना कोड फायरफॉक्स नीचे लिखा है, बाकी वेट कर
नहीं कुछ नहीं, ये वेब ड्राइवर के पास कोई एक्स नहीं। आगे दिखाते हैं वेब ड्राइवर है एकदम, समझ लो क्या धोखा। लेकिन धोखा होने के बावजूद भी वेब ड्राइवर नाम का कोई ब्राउजर होता है क्या? नहीं है, धोखा वो। लेकिन वो धोखा इतना जरूरी है कि तुम्हारा जो एफर्ट है उसको 6 गुना ज्यादा क्या। एग्जाम्पल तो तुम्हें क्या काम है उसमें तो किसका? ये कहना क्या चाहता है कि पेरेंट का चाइल्ड का अपडेट होता है कि पेरेंट क्यों रहे देखो चाइल्ड देखो, अच्छा ये देखो, एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के दूसरे में रख सकते हो? नहीं नहीं, क्योंकि ये चाइल्ड अलग है, ये चाइल्ड अलग है, तो इसको ये नहीं बोल सकते, उसको ये नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे ये एक लैपटॉप, लैपटॉप को डेस्कटॉप नहीं बोल सकते, डेस्कटॉप को लैपटॉप नहीं बोल सकते, है ना? लेकिन एक पेरेंट के देखो, तो दोनों चाइल्ड क्या है, अलग है। दोनों चाइल्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये कॉमन है एक बात, क्या कि दोनों के पास कम से कम उतने मेथड तो है ही जितने पेरेंट दे रहा। अगर पेरेंट के मान लो एक क्लास ए है एक क्लास बी है और उनका पेरेंट कौन है, पी है, तो ए बेशक अलग है, बी बेशक अलग है, लेकिन ए और बी में इतनी बात कॉमन है कि कम से कम ए के पास भी उतने वो मेथड जरूर है के पास, और बी के पास भी वो मेथड जरूर है जो किसके पास है, बी। तो तुम सोच रहे ए और बी जो बिल्कुल अलग चीजें हैं, उनके बीच में रिलेशन कौन बना रहा है, पी। उसी पी के साथ पी के अंदर ए का भी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, पी के अंदर बी का। जहां जहां इस्तेमाल करना है वहां वहां किसका यूज करो, पी का। तो तुम्हारे पास जैसे यही देखो, यही सेम कोड हमें, भले इसमें इसके ड्राइवर को हम 100 जगह यूज किए हो, लेकिन हमें क्रोम से फायरफॉक्स पे चलाना हो तो बस हमें एक लाइन बदलनी है। क्यों? क्योंकि हम किसका ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हैं। अब क्वालिटी ये है, इस पेरेंट के अंदर बस इसी चाइल्ड का थोड़ी ना रखा जा सकता, इस पेरेंट के सारे ऑब्जेक्ट्स का, जितने चाइल्ड है किसी का भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा जा सकता है। तो ये वेरिएबल पहले, अच्छा ये बताओ, क्रोम ड्राइवर जब जब तक ये था वेरिएबल का टाइप, तब तक ये किसके लिए इस्तेमाल हो सकता था, किस क्लास के लिए, सिर्फ क्रोम ड्राइवर के। वेब ड्राइवर करने से ये सिर्फ क्रोम ड्राइवर के लिए नहीं, क्रोम ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, ओपेरा ड्राइवर सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है ना। इसकी जिसे कहते हैं ना एक्सेप्टेबिलिटी या स्वीकार्यता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। पहले वही कोड जितना स्वीकार्य था, पहले किसके लिए स्वीकार्य था, ये कोड किसके लिए स्वीकार्य बताओ। अगर हम ऐसे लिखें, ये कोड सिर्फ स्वीकार्य है जो नहीं, अगर इस ड्राइवर का इस्तेमाल करें कोई भी कोड लिखोगे तो वो सिर्फ स्वीकार्य है किसके लिए, क्रोम के लिए। वो दुनिया की एक चीज हैंडल कर सकता है क्या, क्रोम ब्राउजर, और कुछ नहीं। लेकिन अगर यहां तुमने क्या लिख दिया, वेब ड्राइवर, तो अब ये क्रोम को भी मैनेज कर सकता है, फायरफॉक्स को भी कर सकता है, आई को भी कर सकता है, एज को भी कर सकता है, क्योंकि सब के सब उसी वेब ड्राइवर के क्या है, चाइल्ड। तो तुम्हारा स्कोप बढ़ गया है। तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा स्कोप नहीं बढ़ गया, पहले स्कोप लिमिटेड था सिर्फ क्रोम तक, अब तुम्हारा स्कोप कहां तक है, क्रोम, फायरफॉक्स सब बढ़ गए, सिर्फ इसी रिलेशन की वजह से। अगर ये रिलेशन नहीं रहा होता, अगर उन लोगों ने, प्लगइन बनाने वालों ने वेब ड्राइवर नाम की चीज नहीं बनाई गई होती, तो हर ब्राउजर के लिए हमें अलग अलग कोड लिखना पड़ता, जबकि हर ब्राउजर में कमवा तो सेम ही है, सब में तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना है, सब में। अगर यही कंसेप्ट नहीं होता, सब में करना सेम है, सबका कोड अच्छा है, तो फिर वही कोड हमें बार बार इस सिचुएशन में चाइल्ड का भी मेथड यूज करना मतलब तो नहीं हो, तो कुछ कुछ पाओगे तो कुछ खोओगे नहीं भैया। हाँ ये बिल्कुल नुकसान, हाँ लेकिन एक चीज ये याद रखो, जब तक तुम न्यू क्रोम ड्राइवर करके, अच्छा ये तुमको दिखाते भी हैं, चलो अच्छा, बताएंगे बताएंगे, सबका टाइम आएगा। ये देखो, ये ड्राइवर का टाइप क्या है बताओ पहले, क्रोम ड्राइवर। अगर ड्राइवर डॉट करोगे, हमने तुमको बताया है ना, क्रोम ड्राइवर जो है, क्रोम ड्राइवर का पेरेंट कौन है, वेब ड्राइवर। अगर ड्राइवर डॉट करो तो मेथड, यहाँ भाई इसका टाइप क्या है ड्राइवर का, क्रोम ड्राइवर ना, तो मेथड क्रोम ड्राइवर के भी आएंगे और वेब ड्राइवर दोनों के आएंगे, क्योंकि वेब ड्राइवर पेरेंट है और क्रोम ड्राइवर क्या है, चाइल्ड है। देखो एक मेथड दिख रहा है ना,
फाइंड एलिमेंट बाई क्लास नेम, फाइंड एलिमेंट बाई सीएसएस सेलेक्टर, फाइंड एलिमेंट बाई आईडी। लेकिन एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखना, अब इसी का टाइप क्या कर देते हैं, अब जरा देखो, गायब हो गया ना मेथड को। अब कहाँ है फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ, फाइंड एलिमेंट बाई आईडी, नहीं है ना, गायब हो गया। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे तो ये नुकसान होगा कि सिर्फ मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के। चाइल्ड के मेथड क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये नुकसान हो गया थोड़ा सा। केवल फाइंड एलिमेंट आता है, उसको फाइंड आईडी कॉल करना पड़ेगा। मतलब ऐसा लगता है कि किसी टाइप की चीज इसकी होगी। नहीं नहीं, पहले ये चीज सिंपल से समझो, यहाँ कुछ और बात नहीं, यहाँ सिंपल सी एक बात है जो हम पहले बोले कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो चाइल्ड के मेथड दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के। पहले तो ये जो तुम्हें लग रहा है नुकसान है ना, तो दिमाग में बैठा लो, ये नुकसान होगा अगर चाइल्ड का। लेकिन हाँ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने से ये फायदा भी होगा। अब वो वेरिएबल इस चाइल्ड को भी मैनेज कर सकता है, उसको भी मैनेज कर सकता है, उसको भी मैनेज कर सकता है, तो उसका स्कोप क्या हो गया, बढ़ गया। उसकी स्वीकार्यता क्या हो गई, बढ़ गई। पहले एक के लिए काम कर सकता था, अब वही कोड 4 के लिए भी काम कर पा रहा है। ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने से तो ये फायदा मिला है, तो ये नुकसान भी मिला है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड सिर्फ किसके दिखाई देंगे, पेरेंट, चाइल्ड के दिखाई नहीं दे। ठीक है, तो अब ये भी करते हैं, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कस कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखें तो मेथड ये पेरेंट के ही क्यों दिखाता, क्यों नहीं चाइल्ड के भी दिखा देना। जब चाइल्ड के में देखो, हमारे दिमाग में यही, हमारा दिमाग समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि लोड तो दोनों के मेथड हो रहे हैं, तो अवेलेबल दोनों के हैं, लेकिन इस्तेमाल कर पाओगे सिर्फ पेरेंट के। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख दिया तो लोड तो होंगे चाइल्ड और पेरेंट दोनों के, लेकिन इस्तेमाल कर पाओगे सिर्फ किसका, पेरेंट, चाइल्ड का इस्तेमाल नहीं कर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यही देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि आखिर ऐसा क्यों है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में ही, हाँ, पेरेंट में रखने पे सिर्फ पेरेंट के ही क्यों दिखाई देते, क्यों नहीं पेरेंट और चाइल्ड दोनों को दिखाई देते जब दोनों हैं। तो कोई ऐसा केस बनता होगा ना कि जिसकी वजह से सारा खेल ही बिगड़ जाए, तभी ऐसा अलाउ किया जाए। हाँ, EXE तो बदलनी पड़े, जैसे क्रोम पे चला रहे हो तो क्रोम ड्राइवर की EXE डाले हो, फायरफॉक्स पे चलाओगे तो न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर करोगे, EXE तो बदलोगे। EXE क्रोम ड्राइवर डॉट EXE की जगह क्या करोगे, गेको ड्राइवर होता है, क्या होता है, गेको ड्राइवर, वही GEC के गेको ड्राइवर डॉट EXE करोगे। ठीक है, ना 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 ना, बस यहाँ न्यू क्रोम ड्राइवर, यहाँ न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर कर देना, और यहाँ गेको ड्राइवर डॉट EXE, और यहाँ पे हाँ, यहाँ भी यहाँ चेंज करो, सेंड करो। ठीक, हेलो, हाँ बोलिए।